स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रोमी सर में। तो आज का जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद से है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज निकली है लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर का वो किस किस डिपार्टमेंट में निकली है, कब उसका इंटरव्यू है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको लेके जाना है और कहाँ पे इंटरव्यू है, यानी कि वेन्यू कहाँ पे है, वहाँ का इंटरव्यू होना है। तो एक एक करके हम सारे डिटेल्स को जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा लेक्चरर का जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर है तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग, कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम सारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो लेक्चरर है या जो इंस्ट्रक्टर या लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट निकला है वो सब में क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगे, आपको फ्रेशर्स हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सारी चर्चा हम करेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहले जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद में वो दो वैकेंसीज निकली है, एक लेक्चरर की और दूसरा जो है वो इंस्ट्रक्टर की। तो सबसे पहले इसका जो अगर हम लेक्चरर में जो वैकेंसीज की बात कर ले तो ये वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, डबल ई बोलते हैं उसको, सिविल के लिए, उसके बाद सीएससी और ह्यूमैनिटीज में, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट होता है एक, ह्यूमैनिटीज में आपको निकली है इकोनॉमिक्स के लिए, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी कि ह्यूमैनिटीज के सारे डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए निकली है। जैसे मैथ हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और इंग्लिश, ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं। और उधर है ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और सीएससी डिपार्टमेंट का वैकेंसीज है। अगर हम इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इंस्ट्रक्टर में जो है हमारा वो निकला है फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, सर्वेयर के लिए और इलेक्ट्रीशियन। ये हमारा वैकेंसीज है जो जितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगर लेक्चरर की बात करें तो ईसी के लिए और सिविल, मैकेनिकल और सीएससी, जो ये जो आपको डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए जो एआईसीटी का नॉर्म्स है और बिहार गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए। ये रिलेटिव डिपार्टमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर एमटेक है तो वो भी चलेगा, पीएचडी है तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो मैथ के लिए बीएससी होना चाहिए, फिजिक्स के लिए भी बीएससी होना चाहिए और केमिस्ट्री के लिए भी। और बीएससी में अगर मैथ्स है तो मैथ ऑनर्स होना चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के लिए हमारा बीकॉम क्वालिफिकेशन होगा। उसके बाद प्लस अगर नेट कोई क्वालिफाइड है तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आप पीएचडी किए हैं तो उनको भी, अगर इंग्लिश किए हैं तो एमए होना चाहिए और प्लस नेट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर इंस्ट्रक्टर की बात करें, फिटर, बिल्डर, सर्वेयर, तो इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिफिकेशन की बात हो गई। की पेमेंट की बात कर ले तो 45,000 पर मंथ मिलता है या 1,400 रुपया पर आवर मिलता है। ये क्लास की और ये पेमेंट की बात हो गई। अगर हम इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 25,000 रुपया पर मंथ मिलता है या 800 रुपया पर आवर के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। हम आपको पेपर कटिंग भी दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप लेक्चरर के लिए वहां पे जा रहे हैं तो एक आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में सीवी ले जाएंगे, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेके जाना होगा आपको। उसके बाद अगर 12th किए हैं तो 12th का लेके जाना पड़ेगा। अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स डिप्लोमा भी किए होते हैं तो डिप्लोमा के भी लेके जाना होगा। बीटेक किए हैं तो बीटेक के भी लेके जाना पड़ेगा। अगर एमटेक किए हैं तो एमटेक के भी लेके जाना पड़ेगा। अगर पीएचडी किए हैं तो पीएचडी, अगर गेट स्कोर है तो गेट, नेट स्कोर है तो नेट। अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है या टीचिंग एक्सपीरियंस है कहीं पे तो आप वो भी यहां पे लेके जा सकते हैं, उसका प्रेफरेंस आपको मिलेगा।
ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम ITI की में जो मेरा इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी है उसमें अगर हम बात करें तो वहां भी आपको CV लेके जाना पड़ेगा, 10th का लेके जाना पड़ेगा, अगर 12th के हैं तो 12th, और उसके बाद ITI। देखिए हमारा ये कहना है कि अगर इंस्ट्रक्टर का निकला है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए और लेक्चरर के लिए मिनिमम BTech होना चाहिए। दूसरा चीज, इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। उसके बाद ये तो हो गया एकेडमिक। उसके बाद आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, एंड आधार कार्ड आप रख लीजिएगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पेपर कटिंग को आपको दिखाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कब है इंटरव्यू, कब क्या उसका शेड्यूल है, कहाँ। यह हमारा पेपर कटिंग है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद के द्वारा निकाला गया है, और ऑफिस टू द प्रिंसिपल। उसके बाद जो है ये वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू मतलब होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, जो एलिजिबल है, वो जाके अटेंड कर सकता है। और ये जो है वॉक इन इंटरव्यू जहां पे लिखा हुआ है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जैसा कि हम बता भी चुके हैं, ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स एंड ऑफ करिकुलम विटे, और फोटो कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट 2 सेट में आपको बना के लेके जाना है, और 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको लेके जाना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो आपको बताए हैं कि कितने डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकले हैं। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में निकला है, इलेक्ट्रिकल में निकला है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स और मैथ। ये सब अगर मिलाएंगे तो टोटल हो जाएंगे कितने, 9, यानी कि टोटल 9 डिपार्टमेंट्स में 9 सब्जेक्ट्स में निकले हैं वैकेंसीज। उसके बाद अगर हम गेस्ट इंस्ट्रक्टर की बात करें तो फिटर, वेल्डर, सर्वेयर और इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में ये इंस्ट्रक्टर के रूप में पेमेंट ये निकला है वैकेंसीज। उसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होगा वो हमारा क्या है, AICT यानी कि लेक्चरर के लिए जो है वो आपको अगर ये 4 डिपार्टमेंट के लिए देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए BTech इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट। और इसके लिए जो है अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो BCom होना चाहिए, इंग्लिश की बात करें तो BA मिनिमम और प्लस MCom भी होना चाहिए, और इसका MA होना भी चाहिए, प्लस नेट भी होना चाहिए। ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो BSc और केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, और प्लस MC प्लस नेट अगर है तो वो भी एलिजिबल है। फिजिक्स के लिए हमारा क्या होना चाहिए, BSc यानी कि मेरा फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए, और मैथ के लिए मैथ ऑनर्स होना चाहिए, और ये सब के लिए ITI। तो ये है AICT और DSCT के नॉर्म्स, जो बिहार सरकार के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं कि डेट कब है इंटरव्यू का। तो जो GP जहानाबाद के जो प्रिंसिपल साहब है उनका जो वो जो निकाले हैं डेट, वो 27 जुलाई को इंटरव्यू है। कितना बजे आपको पहुंचना है, 10 AM में। और ये है कहाँ, तो ये है इंटरव्यू का जो वेन्यू दिया गया वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद। यानी कि सिंपली कहना यह है कि इंटरव्यू जो है वॉक इन इंटरव्यू वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद के अपना कैंपस में ये इंटरव्यू होगा। कब होगा, तो 27 जुलाई को। पेमेंट की बात कर ले तो गेस्ट फैकल्टी का 45,000 रुपया मिलता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं, और 4,100 आपको मिलता है पर आवर्स, और इसमें 800 पर आवर्स मिलता है, और 25,000 जो है वो मैक्सिमम होता है पेमेंट का पर मंथ का। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कॉलेज के द्वारा, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो कॉलेज के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स जो बताया गया है वो क्या है कि दिस एंगेजमेंट विल बी प्योरली टेम्पोररी एंड नीड एंड रिम्यूनरेशन बेस्ड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। यानी कि ये रिम्यूनरेशन बेस्ड है। रिम्यूनरेशन यानी कि जो 1400 रुपये पर आवर्स के अकॉर्डिंग मिलता है, ये पार्ट टाइम टाइप का होता है। ये 1400 रुपया जो है पर आवर, और 800 रुपया जो पर आवर जो इंस्ट्रक्टर को मिलेंगे वो उसी को बोलते हैं रिम्यूनरेशन बेस्ड। उसके बाद क्या है सेकेंड पॉइंट में कि रिम्यूनरेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी एज पर द एग्जिस्टिंग रूल। ये जो एग्जिस्टिंग रूल जो है यही रूल है DSCT के द्वारा कि इतना पेमेंट करना है, यानी कि 1400 पर आवर और मैक्सिमम 45 के, और 800 पर आवर में 25 के। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि इंस्टीट्यूट रिजर्व टू राइट द विड्रॉ द पार्शियल एंड फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी कि इंस्टीट्यूट के पास फुल पावर है, फुल अथॉरिटी है कि वो किसी भी असाइनिंग एनी रीजन आपको बताए हुए वो क्या कर सकता है कि विड्रॉ कर सकता है, यानी कि कैंसिल कर सकता है वॉक इन इंटरव्यू। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है प्लीज जिस दिन आपका इंटरव्यू उससे एक दिन पहले आप
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करे, वहां पे देख ले कि कहीं ऐसा नोटिस तो नहीं आया कि कैंसिल हो गया है, उसके बाद ही इंटरव्यू देने पहुंचे। उसके बाद क्या बोला गया 4th नंबर पॉइंट में कि द सर्विसेज ऑफ गेस्ट फैकल्टी गेस्ट इंस्ट्रक्टर विल बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस इफ फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी, नो क्लेम विल बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड्स। यानी कि अगर आप सही से काम नहीं करते या लेक्चर अगर अच्छे से नहीं ले रहे हैं, बच्चे कंप्लेन कर देंगे, या लैब अच्छे से नहीं लेते हैं, या जो भी अथॉरिटी वहां के असाइन किए हैं आपको टास्क, वो अगर सही से फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा और उसका कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट में क्या है, नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोई भी टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में है रिजर्वेशन एज पर एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको भी लागू किया जाएगा। तो ये जो है आप फर्दर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gpjd.ac.in, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप कॉलेज का वेबसाइट है, इसको आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि लोकेशन की बात कर ले, तो ये जहानाबाद में है, तो हम इसका जो लिंक है लोकेशन का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद के वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं लोकेशन। तो चलिए हम इस फैक्ट को जानते हैं कि ये जो वैकेंसीज निकली है वो सही है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम में एक टैब में हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद का लेते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद का वेबसाइट है। उसके बाद क्या है कि इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन वाला में सेक्शन में कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी रिक्वायरमेंट, और इस पर क्लिक करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कॉलेज का द्वारा निकाला गया एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे देखिए सारा ब्रांच निकला हुआ है, और ये जो यहाँ जहानाबाद के जो प्रिंसिपल साहब है उनका साइन किया गया है 13 जुलाई को, यानी कि कॉलेज के द्वारा 13 जुलाई को ये वैकेंसीज निकाली गई थी, और इसका इंटरव्यू डेट है 27 जुलाई को। ठीक है, अब हम लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुल्तानपुर मुकदुमपुर जहानाबाद 804405, ये उसका लोकेशन है। इस लोकेशन का भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।